एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ बीमार माता पिता। ये एक ऐसी मुश्किल है ना जिससे भारत में आज लाखों लोग हर रोज जूझ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए कानून के बारे में जो शायद इस पूरी दुविधा को ही बदल कर रख दे। जरा सोचकर देखिए, ऑफिस में बॉस को बोलना है कि सर, माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए, और अंदर ही अंदर ये डर भी है कि कहीं नौकरी पे कोई आंच ना आ जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज भारत के लाखों वर्किंग लोगों की असलियत है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये सामाजिक चुनौती इतनी बड़ी कैसे हो गई। फिर बात करेंगे इस नए प्रस्तावित समाधान की। समझेंगे कि ये जो छुट्टी की बात हो रही है, ये काम कैसे करेगी, इसके नियम क्या होंगे, और आखिर में ये कानून इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा हो क्या रहा है कि एक नए कानून की जरूरत पड़ गई। चलिए पहले इस बढ़ती हुई सामाजिक चुनौती को ही समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश का बदलता हुआ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। मतलब एक तरफ तो भारत में बुजुर्गों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो युवा पीढ़ी है वो काम के लिए या तो बड़े शहरों में जा रही है या फिर देश से बाहर। तो ऐसे में देखभाल का एक बहुत बड़ा गैप, एक खालीपन पैदा हो रहा है। और इस पूरे सामाजिक बदलाव का जो सबसे ज्यादा बोझ है वो एक खास वर्ग पर पड़ रहा है, जिसे कहते हैं सैंडविच जेनरेशन। ये नाम ही सब कुछ बता देता है ना। ये वो लोग हैं जो सचमुच दो तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और दूसरी तरफ अपने बुजुर्ग हो रहे माता पिता की देखभाल करनी है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव सामने आया है, और इसका नाम है पवित्र बंधन अधिनियम 2026। अब ये कानून है क्या? सीधी और सरल भाषा में कहें तो इसका मकसद है कर्मचारियों को एक स्पेशल पेड लीव यानी सवेतन छुट्टी देना, ताकि वो अपनी सैलरी की चिंता किए बिना अपने बीमार माता पिता की देखभाल कर सकें। और मजे की बात यह है कि ये कानून सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। मतलब इसमें केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स तो हैं ही, साथ ही सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज और तो और 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर प्राइवेट कंपनी भी इसके दायरे में आएगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कानून क्या है और किस पर लागू होगा। पर सवाल ये है कि ये छुट्टी आखिर मिलेगी कैसे, इसके नियम कानून क्या होंगे। चलिए अब जरा इसके प्रोविजंस को, मतलब इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो देखिए, इस कानून के तहत हर कर्मचारी को कुल 45 दिनों की पेरेंट केयर लीव मिलेगी, यानी माता पिता की देखभाल के लिए खास तौर पर 45 दिन की छुट्टी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये 45 दिन हर साल नहीं मिलेंगे। नहीं, ये किसी भी कर्मचारी को उसकी पूरी सर्विस के दौरान, मतलब पूरी नौकरी में सिर्फ एक बार मिलेंगे। ये एक टोटल कोटा है। इस कानून की एक और बहुत अच्छी बात है इसकी माता पिता की परिभाषा। ये काफी गिनिश रखी गई है। इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि अगर किसी ने माता पिता को गोद लिया है या सौतेले माता पिता हैं, यहाँ तक कि सास ससुर को भी इसमें शामिल किया गया है। बस एक ही शर्त है कि उनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और एक और कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये जो 45 दिन की छुट्टी है, ये आपकी बाकी छुट्टियों से एकदम अलग होगी। मतलब इसे आपकी कैजुअल लीव या अर्न लीव से नहीं काटा जाएगा। नहीं, ये एक बिल्कुल नई, एक्स्ट्रा और पूरी तरह से पेड लीव होगी। तो अब बात आती है कि ये छुट्टी लेनी कैसे है। प्रोसेस काफी सीधा साधा रखा गया है। आपको बस एक एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट या अस्पताल के कागजात लगाने होंगे। और हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप पहले छुट्टी ले सकते हैं और फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर ये छुट्टियां इस्तेमाल नहीं हुई तो इन्हें कैश नहीं कराया जा सकता। अच्छा, हर कानून में कुछ नियम होते हैं ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्ट में कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स दोनों के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रोटेक्शंस और पेनल्टीज रखी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की सुरक्षा की। कानून ये साफ कहता है कि अगर कोई कर्मचारी ये छुट्टी लेता है तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब उसके प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर ट्रांसफर पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। लेकिन ये कानून एक बैलेंस भी बनाता है।
अगर कोई कंपनी या एम्प्लॉयर बिना किसी ठोस वजह के छुट्टी देने से मना करता है या कर्मचारी को परेशान करता है, तो उस पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई कर्मचारी फर्जी दस्तावेज जमा करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है कि उसे सैलरी भी वापस करनी पड़े। तो अब आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून सिर्फ 45 दिन की छुट्टी के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में एक बहुत गहरी बात करता है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये बिल असल में 3 बड़ी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। पहला, हमारे देश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी की देखभाल का जो संकट है, उसे कम करना। दूसरा, वो सैंडविच जनरेशन जिस पर इतना मानसिक और आर्थिक दबाव है, उसे थोड़ी राहत देना। और तीसरा, काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाना। देखिए, हमारी संस्कृति में हमेशा से सिखाया गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मतलब माता पिता ईश्वर का रूप है। ये कानून एक तरह से उसी पुत्र धर्म या कहें कि संतान के कर्तव्य को आज के मॉडर्न जमाने में एक प्रैक्टिकल और कानूनी शक्ल देने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर इस वेलफेयर बिल का मकसद बस इतना सा है कि किसी भी इंसान को अपनी सैलरी और अपने माता पिता की सेहत के बीच में से किसी एक को चुनने पर मजबूर ना होना पड़े। और ये वाकई एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम हो सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये कानून भारत में काम और परिवार के बीच के संतुलन को, उस पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इसने एक बहुत ही नई और ज़रूरी बहस की शुरुआत तो कर ही दी है।